You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। फक्त एक सांगितलंय, जे कोणी या मुंबई शहरामध्ये ड्रग्ज विकत असेल त्याच्यावरती MCOC ची कारवाई झाली पाहिजे। या मुंबई शहरामध्ये जर कोणी सरकारी जागा विकत असेल, लोकांना फसवत असेल, त्याच्यावरती MPDA ची कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई झाली पाहिजे जे कोण कायद्याचं उल्लंघन करत आहे। बाई थोड्याही अनेक प्रश्न उपस्थित केले। त्यांनी सांगितले अनेक मुले इथे यायला तयार आहेत, अनेक लोक इथे यायला तयार आहेत मालवणीमध्ये। सगळे यायला तयार आहेत, सगळे राहतात आणि मालवणचा रेट जे आहे ना या सभामध्ये सर्व जास्त आहे। ये पत्रकार का अत्याधुनिक हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटलतर्फे इथे संचालन होणार आहे। त्यामध्ये प्रत्येक दिवशी कमीत कमी 400 पेशंट्सने ते OPD आणि अनेक ठिकाणी बघणार आहे। सर्व प्रकारची फॅसिलिटी आहे। आत्ता आपण आज पहिला मजला जे आहे तिथे सुरुवात केली आहे आणि हळूहळू 1 महिन्याच्या आत पूर्ण हॉस्पिटलमध्ये हा सर्व्हिसेस सुरू होणार आहे। या इलाक्यामध्ये हॉस्पिटलची फार गरज होती, म्हणून आपण हा हॉस्पिटल महानगरपालिकाचे अधिकारी आहे बरोबर पालकमंत्री नंतर मी सहपालकमंत्री झालो ते 3 वेळा मीटिंग घेतली आणि आज 6 डिसेंबरचा दिवस साधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुण्यस्मृती दिवस आपण हा कार्यक्रम इथे केलेला आहे। आणि मी आता महानगरपालिकाचे कमिशनरने सूचना दिली आहे की याच्या आजच्या दिवस आपण सोचा समजून चूज केला होता, या हॉस्पिटलचं नाम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावर करावं। सर आज हॉस्पिटलचं राजकारण किंवा आरोप प्रत्यारोपांच्या फशी इथे जाणल्या गेल्या, रोहिंग्या बांगलादेशीचा मुद्दा समोर आला, पोलिसांनी कारवाई करायचं असं करावं असं अस्लम शेख यांचं म्हणणं आहे। इथं नक्की कारवाई करावी। जे रोहिंग्या बांगलादेशी आहे ते नको, आणि रोहिंग्या बांगलादेशीयाने जे जमीन कब्जेमध्ये केलेली आहे ते पण आपण रिकामी करून घेऊ। मी यावेळी नेहमी कलेक्टरच्या बरोबर बसून परवा पण आमची मोठी मीटिंग होती कलेक्टर ऑफिसमध्ये, महानगरपालिकेचे अधिकारी होते, पोलीस अधिकारी पण होते आणि त्यामध्ये 100 एकर जमीन पूर्ण सबर्बन मुंबईमध्ये टार्गेट करून मार्क करून तिथे जमीन कसा रिकामी करायची, त्यापूर्वी ते जमीनचा उपयोग काय, तिथे खेळण्याचं मैदान होणार आहे, स्किल सेंटर होणार आहे, हॉस्पिटल होणार आहे, गार्डन होणार आहे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होणार आहे, काय होणार आहे ते पूर्वी ठरवून त्यांची व्यवस्था करून संस्था उभी करून किंवा सरकारने पाहिजे तर सरकारने देऊ आणि नंतर ते आपण रिकामी करून ते आपण रिकामी करून घेतली नाही परंतु ते कब्जा होता हा होऊ देणार नाही। हॉस्पिटल यदि हॉस्पिटल पूर्ण झालं नसेल तो अस्लम शेख साहेबांना ते कार्यक्रम अटेंड करायचं नसेल त्याने यायचं नसेल, त्याने कशासाठी आले ते हॉस्पिटल पूर्ण झालं आपण बघू शकता। ते आता कुठे हॉस्पिटल पूर्वी कुठे हॉस्पिटल चालते एक वेळा जाऊन तुम्ही बघून घ्यावा। ते लोकांना चांगली सुविधा केली। आज 6 डिसेंबरचा दिवस आहे म्हणून आपण आजचा कार्यक्रम पक्षीय देवेंद्र फडणवीस चालवत आहे तर विरोधक आता टीका करत आहे, त्यावर तुम्ही नो कमेंट्स। सर उद्घाटन किया गया, क्या बोलना है सर उसके बारे में? उद्घाटन तो आज 6 दिसंबर का दिन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है। लाखों लोग पूरे दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं और उस समय इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करके उनके नाम पर ये हॉस्पिटल बने
ऐसी सूचना मैंने दी है। ये यहाँ पर इस इलाके के अंदर हॉस्पिटल की बहुत कमी थी और इतना भव्य हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, सारी सुविधाओं से हॉस्पिटल युक्त बना है, तो लोगों को इसका बहुत फायदा है। सर आपने कहा जिस प्रकार से बांग्लादेशी को मालोनी में नहीं रहने देंगे, कहीं का भी देश करे उसमें कहीं भी नहीं रहने देंगे। वो तो सारी भारत का स्टैंड है और उसमें आप कोई चाहता है क्या कि बांग्लादेशी रोहिंग्या पे रहने चाहिए? नहीं रहने चाहिए, देश के लिए घातक है। सर असलम शेट्टी के सामने आपने कहा है अवैध बातें की हैं, जो अवैध रूम है, वोटिंग है, इस प्रकार से अवैध होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो चली रही है, सरकार की मुहिम चल रही है, जो अवैध है उन सबको जाना पड़ेगा। आसाम के अंदर भी हुआ था, आसाम में भी घुसपैठिए बहुत घुस गए थे, बड़ा आंदोलन हुआ, ईजीपी ने किया आंदोलन, 12 साल आंदोलन चला, 7000 लोगों ने अपनी जान दी, पर आसाम बाद में मुक्त हुआ रोहिंग्या बांग्लादेशियों घुसपैठियों से। आज आसाम के अंदर अमन चैन है। सर आपने कहा कसाब जैसा यहाँ कोई पैदा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में सर असलम शेख जी के बारे में आज आपने कहा है आमने सामने कि एक दूसरे की बदले की भावना ना होगा। क्या इस महानगर पालिका के चुनाव में मुद्दे की राजनीति होगी या आपस में लड़ने की राजनीति? महानगर पालिका चुनाव में देखिएगा सर आज आपने कहा कि महानगर पालिका को चुनाव को देखते हुए इस हॉस्पिटल का ओपनिंग किया गया है, इसके काम अभी तक ठीक से पूरे भी नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर हॉस्पिटल को यहाँ पर मालवनी में एक भी असलम शेख जी ने आज तक बनाया है कि हर चीज में राजनीति करना, आरोप करना, ये बंद करना चाहिए। ये मुंबई के नागरिकों को हमसे ज़्यादा अधिकार है अच्छा जीवन पाने का। और जिस जहाँ पर भी टेम्परेरी हॉस्पिटल चल रहा था, आज 10 साल से हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ की हालत जाके देखिए और इस हॉस्पिटल की जाके, क्या इस हॉस्पिटल में आधा दूर है? आपको एक भी चीज़ आधा दूर नजर आती है क्या? राज्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे, कुठल्या प्रश्नांवर आपण सरकारच्या माध्यमातून घेणार आहात? हे होणार नागपूरमध्ये ट्रॅफिक मुले नाही, तिथे त्यांचे आण्यावर ऑब्जेक्शन घेतला होता आणि असं पण सांगण्यात आला महानगरपालिका अधिकारी की त्यांच्यासाठी आम्ही व्यवस्था करू शकत नाही, म्हणून ते मोठे स्वामीजी महामंडलेश्वर आहे, विले पाडले ते आश्रम संन्यास आश्रमचे प्रमुख आहे, फ्रेम में आ रहा दादा नीचे काही मोठी मोठी संस्थांमध्ये हरिद्वारमध्ये पूर्ण देशात दुनियामध्ये त्यांचे आश्रम आहे, ते समाजसेवा करतात, ते कोणती राजनीतिक पार्टीतून नाही, त्यांचे आशीर्वाद मिळावा म्हणून आम्ही राहुल मोदीजी बनतेजींनी निमंत्रित केला होता आणि त्याने निमंत्रित केला होता, पण राहुल मोदीजी काल बँकॉक गेले म्हणून ते येऊ शकले नाही, त्याने पण विश्वेश्वरजी ते येऊनसाठी आले होते, पण ते आधी गोंधळ झाला आणि त्यांच्या नावावर ते ज्या लोकांनी काही ऑब्जेक्शन ठेवला म्हणून ते मी त्याने रिक्वेस्ट केली की आता तुम्ही अननेसेसरीली तुम्ही आमच्यासाठी सन्माननीय आहे, पण माझ्यासाठी अशी ते लज्जास्पद गोष्ट आहे की अशी घटना इथे झाली आहे। सर हिंदी बता दीजिए। उद्धव ठाकरेंनी एक निशाणा साधलेला आहे की विरोधी पक्षनेते पद हे जाहीर करा, नाही तर उपमुख्यमंत्री पद हा रद्द करा। मी काय त्याचे जवाब सर हिंदी में बता दीजिए। महाराज जी यहाँ पर आने वाले थे लेकिन आधे रास्ते से उनको वापस जाना पड़ा, सर किस तरह से देखते हैं इस चीज को? महाराज जी को यहाँ के लोगों ने निमंत्रित किया था, ससम्मान निमंत्रित किया था, और ये भारत की पद्धति है कि किसी भी धर्म के यदि प्रमुख आते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, और हमने यहाँ पर राहुल मोदी जी बनते जी को भी निमंत्रित किया था, महामंडलेश्वर विश्वेश्वर जी को भी निमंत्रित किया था, पर यहाँ पर जो वातावरण आप नीचे देख रहे हैं जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी और फिर यहाँ पर कहा गया कि नहीं उनको यदि बिठाया गया तो कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है, तो इसके लिए फिर हम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनको निवेदन किया कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और अभी इस बार इस कार्यक्रम में यहाँ कर ये हॉस्पिटल का आज पवित्र दिन है और इस दिन ये उद्घाटन के समारोह के अंदर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। गेट नंबर 7 पर केम हॉस्पिटल का पार्शल इनॉग्रेशन था, तो आप क्या कहना चाहिए? पार्शल इनॉग्रेशन की वजह क्या फुल फ्लेज होना चाहिए था? देखिए बड़ी बात तो ये है कि उद्घाटन हुआ, यही बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों के बाद 2008 या 9 में उन लोग की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद अभी जो हम लोग को मिला हुआ है, तो उसके लिए जो भी पार्टी है जिसने भी इसमें सहयोग किया है हम लोग सब उनके लिए शुक्रगुजार हैं। और हालांकि इसके जो मेन फंक्शनिंग वगैरह स्टार्ट होगा 8 तारीख से, मंडे से, अभी सिर्फ उद्घाटन हुआ है। तो इतना जल्दी क्या था इनॉग्रेशन करने का? मेरा कहने का मतलब जनता को ये कहना है कि पूरा हॉस्पिटल खुलना चाहिए, आधा अधूरा खुल के क्या मतलब? देखिए फुल फ्लेज हॉस्पिटल खोलने में जो दिक्कत आ रही है, यहाँ जो परमिशंस मिल रही है, जो स्टाफ की कमी है, वो अगर पूरा कर लेने के बाद अगर पार्शियल भी हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अति उत्तम बात है। उद्घाटन भी दोनों पार्टियों ने, सब लोग ने मिल के एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया हुआ है, तो हमारा बोलना यही है कि जो भी कार्य हुआ है वो मालवनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और 8 तारीख के बाद
जितने लोग भी आएंगे ओपीडी तो चालू ही है उसके साथ में, और जितनी भी समस्या वगैरह है उसका निराकरण यहाँ डेफिनेटली होगा और थोड़े दिनों में फुल फ्लेज में स्टार्ट भी होगा। जो इलेक्शन आ रहा है वो राजनीति पे होगा, एक दूसरे के नारेबाजी पे होगा, क्या मुद्दा पे होगा? मुद्दा जो है मालवनी का जो मूल मुद्दा है, अस्पताल का है, सड़क का है, फुटपाथ का है, उस पर होना चाहिए कि राजनीति में होना चाहिए? बराबर है, एग्जैक्टली। जो भी आज की तारीख में यहाँ अगर ये नेक्स्ट जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे होगा, हिंदू मुसलमान पर बिल्कुल नहीं होगा। जो डेवलपमेंट करेगा, जो हॉस्पिटल की बात करेगा, जो नाले सफाई की बात करेगा, जो सड़कों की बात करेगा, वही पार्टी और वही लोग जीतेंगे। और जहाँ तक 48 का सवाल है, बच्चों की सर्टिफिकेट स्कूल का भी बोलिए। बराबर है। बच्चों का स्कूल। और जहाँ तक 48 का सवाल है, मेरे ख्याल से 2 ईवीएम होंगे, मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा लोग यहाँ खड़े रहने वाले हैं। मगर जो डेवलपमेंट का काम करेगा, लोगों के लिए हकीकत में अच्छी तरह काम करेगा, वही पार्टियाँ वही नेता वहाँ से जीत के आएंगे। डेवलपमेंट का तो दोनों बोल रहे हम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हम कर रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हम कर रहे हैं, तो आखिर कर कौन रहा है? और पूरा भी नहीं कर रहा है। अगर ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होगा तो बाद में क्या गारंटी है कि पूरा यहाँ पर सुविधा दी जाएगी? कोई गारंटी नजर नहीं आती। नहीं, देखिए, ये जो अभी सब लोग इलेक्शन मोड में है, जो भी पार्टी, जितने भी लोक नेता, सब लोग इलेक्शन मोड में है, तो सब लोग आप लोग को जो भी वादा दे रहे वो भी बड़ी बात है। मेरे हिसाब से ओपीडी भी जो स्टार्ट हो गया है, हकीकत में बोला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। मालवनी वालों को कुछ ना कुछ तो 8 तारीख से राहत मिलेंगी। अभी इसके अंदर और पॉलिटिक्स करके और उलझा के और लोगों को बहका के कुछ होने वाला नहीं है। जो भी अपने को मिल रहा है, जो भी सुख सुविधा मिल रही है, इलेक्शन मोड में सब लोग को ले लेना चाहिए और सब लोग को अल्हम्दुलिल्लाह बोल के यही सिर्फ जो भी फैसिलिटीज़ है उसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आखिर में यही मैसेज दूंगा कि 48 हो या 33 हो या मालवनी की जितनी भी जनता हो, जो डेवलपमेंट पे काम करेगा, जो अच्छी तरह लोगों को विश्वास में लेके अच्छा काम करेगा, नाले सफाई हो या जो भी काम करेगा, वही लोग को आप वोट दो और वही लोग वही पार्टी जीतेंगी। हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा नहीं है।